कीट का नाम अलग अलग होता है ना, तो रेशम कीट कहलाएगा ना। रबड़। हाँ, रबड़ ना होता है। कांटे यहाँ कहाँ होगा, उधर ही होगा। अरे उसमें है, देखो कांटे है उसमें, देखो। अरे लड़की सोती वहां पर निकालो ना, वहां पे देखो, खड़ा होके वहां पर सो जाती है। खड़ा हो ना वहां पे, देखो कागज है वहां पे, देखो आराम से दो उधर। क्या है? दे दो रे। सो जाती है। है रंग का, है रंग का देखता है कि खड़ा होके देखता है? अभी कैसे तुम निकाल, बाहर तुम लोग फ्रंट में बैठती है रोड के पीछे हाँ देखो पीछे किस तरह बैठी है, देखो वो सबको कुछ ना बोलेंगे। अभी वो ऐसे लदा हुआ था, तुम लोग भी पीछे बैठो, कुछ ना बोलेंगे। आदमी सामने देखता है ना, आदमी देखता है सामने। तुम्हारे काले से देखता है, आदमी देखता है मतलब बहुत आदमी देखा, सामने वाला हमको बोला, तब जाके हम कई बार तुम लोग को रिपीट कर रहे हैं। पैराग्राफ चेंज करेगा, हाँ रबड़ नहीं होता, लिखेगा उसको काट देगा। रबड़ के बदले में लिखेगा खाद। खाद, ये पढ़ती है, ये होशियार लड़की है। खाद, हाँ खाद लिखेगा। खाद कहाँ से मिलता है? मवेशियों के गोबर से। रबड़ काट दो, रबड़ के बदले में खाद लिख दो और लिखेगा खाद कहाँ से मिलता है? मवेशियों के गोबर से। पैराग्राफ चेंज करेगा, लिखेगा बोझा ढोने वाले पशु। बोझा ढोने वाले पशु। बोझा ढोने वाले पशु कौन कौन होता है? बोझा ढोने वाला पशु लिखो। लिखो लिखो न, हाँ लिखो न, तो जो होता है लिखो। तीनों को पता है। खच्चर, हाँ हाथी भी होता है। बैल, भैंसा, ऊंट, ऊंट, घोड़ा तथा खच्चर। भैंसा, भैंस ना, हाथी। लिख लिया। पैराग्राफ चेंज करेगा, लिखेगा डेयरी फार्म एवं फार्म। लिख लिया। अरे ये हो तो अपने मन से लिखो, ये वाला तो दिख पीछे किसका न लिखा हुआ, किसका छूटा? ऊंट हो गया, घोड़ा हो गया, भैंसा हो गया, हाथी हो गया, खच्चर हो गया, गधा हो गया। पैराग्राफ चेंज करेगा, लिखेगा डेयरी फार्म एवं फार्म पशुओं। डेयरी फार्म या फार्म पशुओं या मवेशियों का प्रबंधन, या मवेशियों का प्रबंधन। डेयरी फार्म एवं फार्म पशुओं प्रबंधन। लिखेगा डेयरी उद्योग मानव उद्योग के लिए, डेयरी उद्योग या मानव, डेयरी उद्योग मानव उपयोग के लिए, मानव उपयोग लिख दो। मानव उपयोग के लिए दुग्ध तथा दुग्ध से तैयार किए जाते हैं, किए जाने वाले, दुग्ध तथा दुग्ध से तैयार किए जाने वाले उत्पादों को प्राप्त करने से संबंधित है। डेयरी फार्म देखा है कहीं का? देखा है रे?
जहाँ पे दूध बनता है, दूध, खोआ, मक्खन वगैरह वगैरह, दूध से मटेरियल, वहाँ पर डेयरी फार्म। कहाँ पर? हाँ, सुधा का फैक्ट्री होगा, सुधा बनने वाला, हाँ, उसी को डेयरी फार्म कहता है। हाँ, क्या लिखा है? डेयरी उद्योग मानव उपयोग के लिए दुग्ध तथा दुग्ध से तैयार किए जाने वाले उत्पादों को प्राप्त करने से संबंधित है। लिख लिया? डेयरी उद्योग के लिए अधिक से अधिक गाय भैंस रखा जाता है वहाँ पर, समझा? पारा जो लिखो उसी में लिखेगा मुख्यतः डेयरी फार्म। क्या ना वो ना, हाँ तो कोई बात ना, क्या लिखा? हाँ सही बात है, रहने दो, लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। क्या लिखा? मुख्यतः अधिक, जो तुमने मत लिखना, तुम लिख दी मुख्यतः, क्या ना लिखिए ना, मुख्यतः गाय और भैंसों को डेयरी फार्म में रखा जाता है। वहाँ पर मुर्गा मुर्गी ये सब, ऊँट ऊँटनी हाथी सबको न रखता है, क्योंकि वहाँ पर दूध से लिखा। और गाय भैंस बकरी, गाय भैंस तुम लोग रखती है ना, तुम लोग बड़का बड़का रखती है, छोटका सब रखता है। ठीक है, कोई बात ना, फार्म में रखा जाता है, फुल स्टॉप। डेयरी फार्म के प्रबंधन के लिए, डेयरी फार्म के प्रबंधन के लिए निम्नलिखित क्षेत्रों में प्रबंधन के लिए निम्नलिखित क्षेत्रों में प्रयास आवश्यक है। प्रयास आवश्यक है। देखो, ये चीज़ जरूरी नहीं है कि अगर जहाँ तुम गाय भैंस बकरी, अगर जहाँ डेयरी फार्म खोलना चाहती है तो मेरे पास 10 गो गाय है, या फिर मेरे गांव बस्ती में अगर जहाँ गाय और भैंस अगर जहाँ रखा हुआ है, उसको हम खरीद लिए और डेयरी फार्म में रख लिए। नहीं, डेयरी फार्म खोलने के लिए कुछ नियम और शर्तें होता है, जो कि वो पूरा करेगा तभी तुमको बेनिफिट मिलेगा, तभी हम आम जनों तक वो सुविधा पहुंचा सकेंगे, दूध से बनने वाला चीज़, या तो फिर दूध पहुंचा पाएंगे। तो क्या आवश्यक शर्त है? 1 नंबर में लिखेगा अच्छी नस्ल का चयन। अच्छी नस्ल का चयन, लिखेगा डैश देके। नस्ल एक ही वंश के, नस्ल एक ही वंश के, नस्ल एक ही वंश के उन पशु समूह को कहते हैं। नस्ल किसको कहते हैं? नस्ल किसको बोलते हैं? नस्ल एक ही वंश के उन पशु समूह को कहते हैं जो आकार, बाह्य आकृति, रंग रूप आदि अधिकांश लक्षणों में समान होते हैं। देखो, वो चैप्टर में क्वेश्चन है, अधिकांश लक्षणों में समान होते हैं। देखो 9वां जो चैप्टर है उसमें तुम्हारा नस्ल का देखो कोई क्वेश्चन है, देखो तो किताब में देखो।
9वां चैप्टर है, आपकी सबसे क्या समस्या है? पशु प्रजनन के लिए क्या उद्देश्य है? है ना। न पशु प्रजनन के लिए लिखेगा, लिखो आगे। समान होते हैं और उनके आनुवांशिक लक्षण एवं जनन क्षमता और उनके आनुवांशिक लक्षण एवं जनन क्षमता आनुवांशिक लक्षण और उनके जनन क्षमता आदि भी एक समान होते हैं। क्वेश्चन है तुम लोग का बुक का, बता दिए आंसर है ये, आदि भी समान होते हैं, एक समान होते हैं। ब्रैकेट में इसको घेर देगा। नस्ल से लेकर, अभी जो लिखवाए, नस्ल से लेकर, नस्ल एक ही वंश के, ये जो लिखी है नस्ल एक ही। हाँ, जितना भी सेंटेंस लिखे पूरा बंद कर दो। आगे लिखेगा उसमें, अतः उच्च दुग्ध उत्पादन क्षमता, दुग्ध उत्पादन क्षमता तथा रोगों के प्रतिरोधक तथा रोगों के प्रतिरोधक क्षमता वाली नस्ल के पशुओं का चयन करना अति आवश्यक है। तुमको फायदा ही नहीं होगा अगर जहाँ डायरी फार्म खोल रही है, तो अगर जहाँ इस प्रकार का पशु का चयन नहीं करता है तो तुमको अधिक से अधिक फायदा ही नहीं होगा, तुम घाटे में चले जाएगा। इसीलिए हर हमेशा ध्यान में रखना, वैसे वंश का चुनाव करना है जो कि अधिक से अधिक दूध का उत्पादन करे। समझा। अभी तो हम लोग, तुम लोग भी शायद नहीं ही देखा होगा वैसे गाय और भैंस को जो कि अधिक से अधिक दूध का उत्पादन करता है देखा हुआ है क्या? कोई वैसा गाय भैंस का नाम बता सकता है जो कि मतलब कि 50 लीटर देता है एक दिन में? एगो जर्सी गाय है ना, विदेशी 8 किलो। नज़र लगा सब बोल के, सब बोलो। हाँ, इसीलिए ही नज़र। किसके घर में नहीं है? तुम्हारे घर में? हाँ, सबका तब मतलब वो जो है ना, वो विदेशी नस्ल है, वो जर्सी गाय विदेशी नस्ल है, और भी उससे महंगा मिलता है, महंगा मिलता है रखता है। हाँ, महंगा मिलता है। चलो कोई बात ना, अच्छा बात है। प्रतिरोधक क्षमता वाले नस्ल लिखा, चयन अति आवश्यक। दूसरा नंबर लिखेगा। पहला ये चीज ध्यान में रखना चाहिए, पूछ सकता है कि नस्ल के पशुओं का चयन करना अति आवश्यक है। जब भी डायरी फार्म खोले तो ये जो कुछ बातें हम लिखवा रहे हैं इसको ध्यान में रखेगा। मतलब कि हम लोग जब कोई साइंस में जब पढ़ते हैं उससे रिलेटेड अगर जब हम लोग को आगे कोई बिजनेस प्लान होता है तो कुछ जानकारी हम लोग को इसमें ही मिल जाता है ना, कैसे क्या करना नहीं करना। अगर जहाँ आदमी के बारे में पढ़ना तो मादा प्रजनन पढ़ चुके हम लोग, पेड़ पौधा के बारे में पढ़ना तो उसके बारे में पढ़ चुके, हम वहाँ से जिस भी फील्ड में जा सकते हैं। ठीक। दूसरा नंबर, पशुओं की अच्छी देखभाल। पशु के लिए एसी फिट कराना चाहिए। जब इतना दूध देता है तो एसी उसके लिए, पंखा तो आम बात है, पंखा तो कोई बात ना ना, गजब बात करता है, वो फायदा देता है, वो पैसा देता है, वो लिखा। पशुओं की अच्छी देखभाल, पशुओं को संतुलित आहार, पशुओं को संतुलित आहार
कॉमा पर्याप्त जल तथा स्वच्छ संतुलित आहार, कॉमा पर्याप्त जल तथा स्वच्छ और रोग मुक्त वातावरण प्रदान करना अति आवश्यक है। रोग मुक्त वातावरण प्रदान करना अति आवश्यक है, जिसमें पशु स्वस्थ रहे और रोग मुक्त वातावरण प्रदान करना अति आवश्यक है, जिसमें पशु स्वस्थ रहे और जिसमें पशु रोग मुक्त वातावरण प्रदान करना अति आवश्यक है लिख लिया था, तो उसके बाद उसको ना लिखवा रहे थे। जिसमें पशु स्वस्थ रहे और अधिक मात्रा में दूध दे सके, अधिक मात्रा में दूध दे सके। तीसरा लिखेगा, ये हो गया तुम्हारा देखभाल, वो हो गया नस्ल, 1 नंबर में नस्ल, 2 नंबर में देखभाल, 3 नंबर में भोजन, जो हम नहीं खाते हैं उसको भी देना ना, काजू किशमिश पिस्ता बादाम। हाँ खाएबे ना करता है। 3 नंबर लिखेगा भोजन, पशुओं को दिए जाने वाले चारे पशुओं को दिए जाने वाले चारे की गुणवत्ता तथा मात्रा का पूरा ध्यान दिया जाना चाहिए। हॉर्लिक्स ना पिता, हॉर्लिक्स बॉर्नविटा। जब हम पढ़ाए ना तो पूरा नाक कान मुंह दांत सब दे दो, मेरे तरफ ध्यान रखो, समझा? बताते हैं इधर ध्यान रहता है उधर, पीछे छूट गई कैसे पीछे? जब बोलते हैं हम एक सेंटेंस, एक वर्ड 2 लाइन बोलते हैं तो हम रिपीट करते हैं 2 बार 3 बार, उसके बावजूद भी फिर भूल जाती है। क्या लिखा? दिया जाना चाहिए या जायज, लिख लिया? ठीक है। अगला लिखेंगे 4 नंबर, रोगों का नियंत्रण। रोगों का नियंत्रण 4 नंबर में लिखेगा, रोगों का नियंत्रण। पैर बढ़िया रखो, अभी मारेंगे भीतर गिर जाएगा। डेयरी पशुओं को एंथ्रेक्स लिखना पड़ेगा कि रे? डेयरी पशुओं को एंथ्रेक्स लिखा? एंथ्रेक्स, ट्यूबरकुलोसिस, एंथ्रेक्स ट्यूबरकुलोसिस, एंथ्रेक्स ट्यूबरकुलोसिस। हाँ, ट्यूबर टीबी जिसको होता है, ये कॉमा देगा। हाँ कॉमा दिया। साल्मोनेलोसिस, साल्मोनेलोसिस, कॉमा
फुट माउथ रोग, फुट माउथ रोग, फुट माउथ रोग तथा रिंग वर्म, माउथ रोग, फुट माउथ रोग तथा रिंग वर्म रोग से बचाकर रखना चाहिए, बचाकर रखना चाहिए, बचाकर रखना चाहिए। इसके लिए आवश्यकतानुसार टीकाकरण, इसके लिए आवश्यकतानुसार टीकाकरण, टीकाकरण टीकाकरण और एंटीबायोटिक दवाइयों का प्रयोग करना चाहिए। हुआ बाहर में प्लास्टर हुआ रे, काम बंद है कि दवाइयों का प्रयोग करना चाहिए। करना चाहिए। अच्छा रुके नहीं, सप्ताह के बाद उसको पशु चिकित्सक द्वारा पशुओं को नियमित जांच, पशुओं को नियमित जांच भी करना चाहिए। नहीं, नियमित जांच भी कराना चाहिए, करना चाहिए। हो गया 9:05। सफाई 5 नंबर में लिखेगा सफाई। पशुओं को नियमित रूप से नहलाना, पशुओं को नियमित रूप से नहलाना व साफ रखना चाहिए। चाहिए। छठा लिखेगा सुरक्षा स्थल, सुरक्षा स्थल लिख लिया। लिखेगा पशुओं के रहने के लिए बनाए गए सेट्स, SHEDS। सेट्स क्या होता है? गाय भैंस रहने के लिए जगह। SHEDS सेट्स, साफ सुथरे सेट्स, SHEDS साफ सुथरे, कौमा बड़े, कौमा पक्के फर्श व उपयुक्त छत वाले होने चाहिए। उपयुक्त छत वाले होने चाहिए और उनमें उचित मात्रा में प्रकाश व वायु का प्रवाह होना चाहिए। इनमें उचित मात्रा में प्रकाश व वायु का प्रवाह होना चाहिए। चलो लिखेगा
गाय की कुछ प्रमुख नस्लें। क्या लिखा? नस्लें। एक नंबर में लिखेगा दुधारू नस्लें। ये सब थोड़ा नाम याद रखेगा, बता दिया, पूछता है ये सब। क्या लिखा? दुधारू नस्लें डैश डैश देगा। लाल सिंधी, ब्रैकेट में लिखेगा लाल सिंधी, ब्रैकेट में आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। लाल सिंधी जो दूध देने वाला जो नस्ल है, ये कहाँ पाया जाता है? आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। आंध्र प्रदेश का ये नस्ल है। कौमा साहिवाल, साहिवाल, साहिवाल ब्रैकेट में लिखेगा कहाँ पाया जाता है? पंजाब, कौमा हरियाणा, कौमा उत्तर प्रदेश। साहिवाल कहाँ पाया जाता है? पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में। व उत्तर प्रदेश। ये सब नाम याद रखेगा। रविवार को टेस्ट लेंगे, तीसरा चैप्टर का बता दिए। कल शनिवार है, पढ़ाएंगे। लिखा? अगर जब कुछ बच जाएगा, अगर जहाँ आधा घंटा का अगर जहाँ अभी बच जाएगा ना, अगर जहाँ ना पढ़ा पाएंगे तो उसको कल कंप्लीट करके ही फिर पढ़ाएंगे इंग्लिश का। बायोलॉजी कल कंप्लीट करके ही फिर पढ़ाएंगे। ऐसे अभी पता चल जाएगा, छूटेगा क्या होगा। क्या लिखा? कौमा गिर, 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 गिर ये दुधारू नस्ल का गाय का नाम है। गिर ये कहाँ पाया जाता है? लिखेगा ब्रैकेट में। आए गिर, गिर। हाँ, तुमको जो सुनाई दे रहा है, जिसको जो वही लिख दो, वही सही होगा। ठीक, अब लिखवन करेगा ना। गिर लिखा, ये गुजरात में पाया जाता है। ब्रैकेट में लिखेगा गुजरात व राजस्थान। यही सबसे ज़्यादा पूछा जाता है एनसीईआरटी में, इसीलिए इसे लिखवा। इसके अलावा और भी कई प्रकार का है। अब लिख देगा लास्ट में आदि। ये था तुम्हारा देसी नस्ल जो कि अधिक से अधिक दुग्ध उत्पादन करता है, देता है, होता है। अब लिखेंगे नीचे विदेशी नस्ल, निचवा में लिखेंगे विदेशी नस्ल, विदेशी नस्लें, विदेशी नस्लें, विदेशी नस्लें। लिखा? होल्स्टीन, 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 होल्स्टीन डैश देगा, लिखेगा फ्रीसियन, उसी का है। होल्स्टीन डैश देगा, उसी का नाम है होल्स्टीन फ्रीसियन, 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 फ्रीसियन। पढ़वन करता है, तुम लोग क्या करेगा? हाँ, फ्रीसियन, कौमा देगा। आयर सायर, आयर सायर, कौमा जर्सी, कौमा ब्राउन स्विस, ब्राउन स्विस, ब्राउन स्विस, स्विस, स्विस बैंक होता है ना, स्विस, स्विस। नहीं जानता तुम लोग पढ़ने लिखने रे।
ब्राउन स्विस। तुम लोग विदेशी गाय भैंस बकरी रखता तो तुम लोग पैसा वाला न रे ना है। अब कोई आपने गाय रखने से मतलब ना, रखने मतलब है विदेशी। अब कोई आईफोन एप्पल फ़ोन चलाता है, विदेशी मॉडल है ना ब्रांड, तो चलाने का मतलब क्या, पैसा वाला है, तो यही साबित ना होता है। हालांकि लोग इसके बारे में जानता भी ना है कि कहाँ का नस्ल, पता है उसको पता है। कौन विदेशी नस्ल है, तो जानते थे कि जर्सी। जानती थी पहले। हाँ। बढ़िया बात है। चलो लिखेगा फिर 2 नंबर में लिखेगा बोझा ढोने वाली नस्लें। जिस तरह अधिक से अधिक दूध देने वाला नस्ल होता है, उसी तरह बोझा ढोने वाला भी होता है। बोझा ढोने वाली नस्लें नागेरी। नागेरी नागेरी कहाँ पाया जाता है, ब्रैकेट में लिखेगा हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश। ब्रैकेट बंद कर दो। हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश। हालीकार, हालीकार कर्नाटक में पाया जाता है। हालीकार कहाँ पाया जाता है, कौमा। मालवी, मालवी कहाँ पाया जाता है, मध्य प्रदेश, राजस्थान में। मध्य प्रदेश में और राजस्थान में। नस्ल के नर सुदृढ़ शरीर, नस्ल के नर सुदृढ़ शरीर, नस्ल के नर सुदृढ़ शरीर होते हैं। लिख लिया। 3 नंबर लिखेगा दोनों उद्देश्यों के लिए लाभदायक नस्लें। अब कोई वैसे व्यक्ति को चाहिए, बोला बोझा भी ढोलवाना है और दूध भी चाहिए, तो उसके लिए अलग नस्ल होता है, खाली दूध के लिए अलग नस्ल होता है। दोनों उद्देश्यों के लिए लाभदायक नस्लें, लाभदायक नस्लें। साहिवाल, साहिवाल, कौमा देओनी, 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 देओनी। क्या हो गया, भर गया। चलो लिखेगा, क्या लिखा, दोहिनी। ये कहाँ पाया जाता है, आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। कौमा कॉनक्रेज, कौमा कॉनक्रेज, ये गुजरात में पाया जाता है। आदि लिख दो। पैराग्राफ चेंज करेगा, डैश दे देगा, लिखेगा भैंस की कुछ प्रमुख नस्लें, भैंस की कुछ प्रमुख नस्लें, भैंस की कुछ प्रमुख नस्लें। नागपुरी, सुरती, सुरती, भाडावरी, नीली रवि, नीली रवि, गुजरात की मेहसाना, गुजरात की मेहसाना,
कॉमा पंजाब व हरियाणा की मुर्रा, गुजरात की महसाना लिखा, पंजाब और हरियाणा की मुर्रा, मुर्रा। कल ले आया था। प्रजातियां बोले थे उसको शनिवार को ना। विशाल कुमार लिखेगा, इधर लिखे जिस तरह उत्पाद लिखा था ना, एक लाइन में इस तरह लिखेगा